अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर औरतों का जो पेट होता है वो लटक जाता है, पेट बढ़ जाता है। उसकी वजूहात पे गौर करेंगे कि क्यों पेट बढ़ता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है और उनको डिलीवरी के बाद 5 या 6 माह के बाद वो जो पेट होता है वो नॉर्मल हालत में आ जाना चाहिए। जो नेचुरल हालत में होती है पेट वैसे ही हो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर होता है कि उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाती है, पेट ढीला हो जाता है, पेट बढ़ जाता है। तो इसकी वजूहात इसकी जो है उसके गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो है तो ये एक गलती होती है औरतों में, जब मसलन बच्चा पैदा करने के बाद 5 या 7 माह तक उसको नॉर्मल हालत में पेट को लग जाती है, उनके टिश्यू को ताकत मिलनी होती है, टिश्यू को में खिंचाव आना होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसके अंदर उसने डिलीट होना होता है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा पानी है वो खारिज होना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अक्सर औरतें वैसे ही परेशान हो जाती हैं तो 2-3 माह बाद ही वो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाती हैं कि ये पेट क्यों बढ़ गया। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 माह के बाद ये अक्सर अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर औरतें जो होती है बच्चा पैदा किया और 2 या 4 माह बाद फिर दोबारा उसको अमल हो जाता है, तो वो भी वो अपने रीजनल हाल में पेट नहीं आया होता तो दोबारा अमल फिर हो जाता है। तो उसकी वजह से ये बार बार हमल होने की वजह से भी ये अक्सर जो पेट के टिश्यू होते हैं वो मसल होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और लटक जाते हैं। फिर ये एक मुश्किल तौर पे वो पेट लटका रहता है, उसको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद हम आपको क्या 5 चीज़ें बताते हैं जो चला जिसकी वजह होती है वो बताएंगे। सबसे पहले आते हैं मसल स्टिचिंग, यानी कि मसल हमल के दौरान जैसे जैसे बच्चा पेट में बड़ा होता है तो पेट में बच्चा बढ़ने उड़ाने के साथ उसके जो मसल होते हैं, उसके जो पेट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो वैसे वैसे बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके जो लचकदार ऐसे यानी इलास्टिन एंड कोलेजन टूट जाते हैं, तो उसको डिलीवरी के बाद नॉर्मल हालत में टाइम लगता है, वापस आने में कुछ वक्त लग सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है डायस्टिनी। एक ऐसी कैफियत होती है जिसके पेट सामने वाले अब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उनमें दबाव की वजह से एक दूसरे से कमज़ोर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो पेट की दीवारें जो होती है वो ढीली हो जाती हैं और पेट जो होता है वो शकल की वजह से नीचे लटकना शुरू हो जाता है और उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये भी दूसरी वजूहत होती है, जो पेट के सामने वाले 2 मसल होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं फैट, यानी कि हमल का एक होना एक कुदरती अमल है। उसके दौरान नेचर ने एक इंतज़ाम किया होता है माँ के पेट के अंदर, कभी खुराक की कमी हो या मसला हो तो पानी और खुराक जो होती है वो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है वो यूज़ करता है, फिर बॉडी यूज़ करती है। तो वह जैसे जैसे वो पेट मतलब बच्चा जो होता है वो डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो चर्बी होती है वो जो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आस्ता आस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, पानी को ख़त्म होना शुरू होता है और चर्बी, और उसको टाइम लगता है, 5 या 6 माह का टाइम लगता है। तो उसको ये नेचुरल होता है और इब्तदाई तौर पे वो पेट लटका हुआ महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे 5-6 माह गुजरेंगे तो ये पेट आपकी नॉर्मल हालत में चर्बी खत्म हो जाएगी और पानी की एक्स्ट्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 4 पे हार्मोन चेंजिंग, यानी कि हार्मोन हमल के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन चेंजिंग होती है उसकी वजह से जो पेट के जो जोड़ होते हैं घोड़ों पे जोड़ होते हैं वो खुल जाते हैं और मसल खुल जाते हैं, टिश्यू को वो नरम करते हैं, हार्मोन करते हैं ताकि डिलीवरी में आसानी हो सके। और इन हार्मोन की असर पेट के पट्टों पर भी पड़ता है जिससे जीव जो होती है वो लटक जाती है। उसके बाद एक आती है मेरोसियत, यानी कि कुछ औरतों का पेट मरूसी तौर पे जब वालदा का भी पेट बड़ा होता है, मोटापा थोड़ा सा होता है तो वो मोटापा चलता रहता है और डिलीवरी के बाद यानी कि हमल के दौरान और हमल के बाद वो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये विरासत में भी आ जाता है। उसके बाद ऑपरेट आता है, अगर जिन औरतों का ऑपरेट हो जाता है उनको भी थोड़ा मसले मसाल पैदा होता है तो उनका पेट बढ़ जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में ये सबसे पहले आपने एहतियाती तदबीर जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो जो मेरी माएँ बहनें देख रही है वीडियो, जो जिनको बहू बेटियों का जो मसला होता है उनको पहले तो मेरा मशवरा है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
बॉयल करके नीम पर पानी इस्तेमाल कर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपने करना ये है कि पानी का ज़्यादा इसमें प्रोटीन वाली गज़ा लेनी है, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें मछली है, अंडा है, दालें हैं, ये प्रोटीन वाली गज़ाएँ जो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है आपने। तो और उसके बाद आपने ये है हल्की फुल्की 15-20 मिनट की वॉक डेली करनी है। वॉक करने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, टिश्यू को असली हालत में उसको सपोर्ट मिलती है। वॉक कर लें, उसके बाद अगर नहीं वॉक तो योगा कर लें, योगा का भी अच्छा रिजल्ट है। तो ये आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह इससे आप एहतियाती तदबीर करेंगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आते हैं होम्यो ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट आपने ये अब सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है आपने। करीबी आपको होम्यो है तो डॉक्टर है तो उससे कंसल्ट करें। अगर आप हमारे इर्द गिर्द रहते हैं शादरा के तो हमारे पास आ जाए, क्लिनिक में तशरीफ लाइन चला, आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो आपने ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, कलकीरिया कार्ड उसकी अच्छी दवाई है, कलकीरिया फास अच्छी दवाई है, शलेसी अच्छी दवाई है, ग्रेफाइट्स अच्छी दवाई है। उसके बाद कलकीरिया फ्लोर जो होते हैं वो लटके हुए पट्टों को अच्छी ताकत देती है और मेट अच्छी मेडिसन है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गलाई में चले जाए फिर फोटोला का है, फिर फ्यूकस है, वो बहुत सारी मेडिसन है। बार किसी होम्यो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप होम्यो मेडिसिन का भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साथ सहारा ले सकते हैं और अपने बड़े पेट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी कुछ मेडिसिन फ्री हुए हैं, उनके आपको उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। डिकोरिया की दवाई फ्री रहती है। उसके अलावा जो सीधी बच्चे होते हैं, यानी मजदूर बच्चे होते हैं, जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर उनका ट्रीटमेंट हम फ्री करते हैं। उसका एपिलेप्सी जाती है, बच्चों को झटके लगते हैं, मिर्गी होती है, उसका भी ट्रीटमेंट हमारा फ्री है। तो जो इसके अलावा पाइल्स है, बवासीर है, उसके भी हमारा ट्रीटमेंट फ्री है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर रब्ता करके क्लिनिक पर तशरीफ ला सकते हैं और मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी खदमात है इंशाल्लाह ताला जो पैसे के बारे में इंशाल्लाह आप 3-4 बजे आप जो फ्री मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। तो भाई को दे इजाज़त, जब आप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।